हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिका जो हिंदी के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। ऑल एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, रेलवे वगैरह रहा, पुलिस का रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पत्रिकाओं की। तो पहली पत्रिका है हमारी हिंदी नवजीवन। हिंदी नवजीवन, तो इसके लेखक कौन है? हमारे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने हमें क्या दिया है? नया जीवन दिया है। क्या दिया है? नया जीवन। इसकी ट्रिक बन जाती है। अगला है हमारा बनारस अखबार। इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हैं। शिव प्रसाद सितारे। सितारे कहाँ हैं? सारे सितारे कहाँ मिलते हैं? बनारस में। कहाँ मिलते हैं? बनारस में। तो बनारस का अखबार किसका है? शिव प्रसाद हिंद सितारे। अगली रचना है भारत मित्र। भारत मित्र, इसके लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। तो बालक क्या होते हैं? बालक होते हैं मित्र। मित्र किसके? सबके मित्र रहते हैं। किसके? सबके, मतलब भारत में जितने भी बच्चे हैं आपस में क्या होते हैं? सब मित्र होते हैं। इसके टिक हम बना देते हैं। तो भारत मित्र रचना पत्रिका किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। अगली रचना है हमारी हिंदी प्रदीप। क्या है इसके? बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक। अगली रचना है हमारी आनंद कादंबरी। ये वाली जो पत्रिका है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसको एक बार गौर से देखिएगा। इसके संपादन है हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो प्रेमघन का मतलब होता है, घन का मतलब होता है हमारा बरसात या बादल। जब बरसात होती है तो हमें कितना आनंद आता है, जब उसमें हम नहाते हैं तो क्या होता है? हमें आनंद आता है। तो क्या है? प्रेमघन मतलब प्रेम की बारिश। तो प्रेम की बारिश कैसी है? आनंदमयी है। कैसी है? आनंदमयी है। तो इसकी ये ट्रिक बन जाती है। अगली रचना है हमारी ब्राह्मण। इसके जो राइटर हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र हैं। अब ब्राह्मण क्या है? अपने आप को बस प्रताप ये कहते हैं कि बस हम ही मुख्य हैं, मतलब हमारा यश बना रहे। तो प्रताप, अपना प्रताप बनाए रखने के लिए वो अपनी जाति का क्या करते हैं? वो यूज करते हैं। मतलब मैं किसी की जाति को लेकर मैं ज़्यादा ये वीडियो नहीं बनाई, लेकिन बस ओनली ट्रिक बनाने के बेस से मैंने ये बनाई है। तो इसको थोड़ा सा भावनाओं से दूर रखिएगा। तो क्या है? ब्राह्मण लोग क्या है? अपने आप को ऊंचा समझते हैं, मतलब बड़ा समझते हैं। तो क्या है? उनको वो चाहते हैं कि हमारा बस प्रताप बना रहे। तो ब्राह्मण हमारी पत्रिका है जो कहाँ से निकलती थी? कानपुर से निकलती थी। इसके राइटर कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगले हमारे कवि हैं कवि बच्चन सुधा हैं, जिसकी रचना जो कहाँ से निकलती थी? ये हमारी निकलती थी बनारस से। इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो वचन थे वो कैसे थे? सत्य थे। तो हरिश्चंद्र के वचन कैसे थे? वचन कैसे थे? सुधा, मतलब सुधा कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं। तो इसका लिंक कैसे बनेगा? वचन। तो हरिश्चंद्र के वचन कैसे थे? सत्य थे। तो कवि वचन सुधा उनकी रचना है। अगली है हमारी उद्दंड मार्तंड। ये जो पत्रिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पहली हिंदी की पत्रिका मानी जाती है और हर बार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इसलिए पूछ लिया जाता है। तो इसके लेखक कौन है? जुगल किशोर। क्या है? जुगल किशोर। इसका अगर ट्रिक बनाए तो बनेगा हमारा उद्दंत माद्रंड है ना इसका, माद्रंड। तो उद्दंत कैसे बनेगा? हमारा उद्दंड। तो किशोर कैसे होते हैं? उद्दंड होते हैं, मतलब किसी की बात नहीं मानते, हमेशा क्या करते हैं? अपनी बात चलाते हैं। अगले हमारे रचना है प्रतीक। तो प्रतीक क्या है? अज्ञेय है। मतलब जो प्रतीक रचना है वो किसकी है? अज्ञेय की है। अज्ञेय का मतलब होता है जिसको ज्ञान है वो तो ज्ञेय हो गया, और जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या हो गया? अज्ञेय हो गया। तो यहाँ अगर क्वेश्चन बनता है तो हमारा ऐसे बनेगा कि अगर हम किसी भी देश में चले जाएं या हम अपने ही देश की बात कर लें तो हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, और राज्य में अब उनके राज्यों के भी अपने अपने एक प्रतीक होते हैं।
तो प्रतीक कैसे हैं? अज्ञेय हैं, बहुत सारे प्रतीक हैं, हम किसके कौन सा प्रतीक पहचाना हमें पता नहीं चलता ना, कि सबके देशों के अलग हैं, राज्यों के अलग हैं। तो प्रतीक कैसे हैं? अज्ञेय होते हैं। कैसे होते हैं? अज्ञेय। तो रचना है हमारी धर्मयुग। कैसी है? धर्मयुग। और कैसी है? धर्मवीर भारती की है। तो ये तो आप वैसे भी आप इसका ट्रिक बना ही लोगे, धा और धा। अगली रचना है हमारी आलोचना। क्या है? आलोचना है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। तो चौहान लोग क्या करते हैं? आलोचना करते हैं सबकी। क्या करते हैं? सबकी आलोचना करते हैं। कौन? शिवदान सिंह चौहान। नए पत्ते। क्या है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है। कौन सी रचना है इनकी? लक्ष्मीकांत वर्मा की है। नए। अब नए क्या है? लक्ष्मी। जब पैसा नया नया आता है तो सबको अच्छा लगता है ना। तो नए, तो क्या? लक्ष्मी मतलब नया, मतलब इसका हम ऐसे ही लिंक बना सकते हैं, चाहो तो आप अपने आप खुद भी बना सकते हैं। अगली है रचना हमारी नई कविता। नई कविता के हमारे राइटर कौन है? जगदीश गुप्त। कौन है? जगदीश गुप्त। तो क्या करते हैं जगदीश गुप्त? जगदीश कौन है? भगवान है। भगवान क्या करते हैं? हमेशा नई नई लीला करते हैं, और नई लीला का मतलब कह सकते हैं नई नई कविताएं करते हैं। जगदीश गुप्त क्या करते हैं? नई नई कविताओं का संपादन करते हैं। ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का मतलब हमारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं इसके रचनाकार। इसका हम ट्रिक बनाएं तो सुबह सुबह, अगर हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, तो क्या होता है? हमारा ज्ञान का उदय होता है। क्या होता है? हमारे ज्ञान का उदय होता है। अगली रचना है हमारी निकष। और निकष के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। अभी हमने धर्मवीर भारती की एक रचना और देखी थी, धर्मयुग ना। तो क्या हुआ कि धर्मवीर भारती हैं, हमेशा धर्म धर्म चिल्लाते रहते हैं, धर्मयुग है ना। तो क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा कोई गलत कार्य कर दिया जिससे क्या हुआ, उनको धर्मयुग से क्या कर दिया? उनको निकाल दिया। क्या कर दिया? उनको निकाल दिया। तो धर्मवीर भारती की 2 पत्रिकाएं हैं, एक धर्मयुग और एक हमारा है निकष। अगली रचना है हमारी समालोचना। समालोचना किसकी है? रामविलास शर्मा। आपने, अगर आप हिंदी साहित्य से हैं तो आपने ये पढ़ा ही होगा कि सबसे बड़े आलोचक किसको माना जाता है? रामविलास शर्मा को माना जाता है। तो इनकी पत्रिका कौन सी है? समालोचना। हमेशा जो रामविलास, जो विलासी लोग होते हैं, विलासी का मतलब जिसके पास पैसा खूब सारा हो, धन दौलत हो, तो विलासी हैं। तो जो छोटे छोटे लोग होते हैं उनकी क्या करते हैं? हमेशा समालोचना करते रहते हैं। क्या करते हैं? समालोचना करते रहते हैं। ऊपर हमने एक आलोचना और देखी थी, तो कौन थे वो? चौहान थे। और यहाँ है समालोचना, तो कौन है? रामविलास शर्मा जी। तो रचना है हमारी पहल। पहल रचना क्या है? ज्ञान रंजन इनके राइटर हैं। तो अगर हम बात करें, ज्ञान रंजन का मतलब क्या होता है हमारा, कि जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा, मान लो कहीं कोई अन्याय हो रहा है ना, तो कहीं भी अन्याय हो रहा है, या फिर कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में डिफाइन किया जा रहा है और किसी व्यक्ति ने गलत बोल दिया बाई चांस वहाँ पर, तो क्या होता है कि जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा वो व्यक्ति उस बीच में उसको बात को वहीं तोड़ के उसके बारे में बताने लगेगा, नहीं आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ सही हो। तो क्या करेंगे? जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होगा वो सबसे पहले पहल करेगा। मतलब कोई भी काम और कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो वो कहेगा कोई नहीं, मुझे आता है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है और मैं सबसे पहले काम कर सकता हूँ। तो क्या है? जिसके पास ज्ञान होता है वो क्या करता है? पहल करता है। क्या करता है? पहल। अगली रचना है क ख ग। क्या है? क ख ग। क्या है? इसके राइटर कौन है? इसके लेखक हैं हमारे रघुवंश। क्या है? रघुवंश। तो क्या है? रघुवंश। अगली रचना है हमारी दस्तावेज। दस्तावेज रचना हमारी, इसके लेखक कौन है? अब विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसके लेखक कौन है? दस्तावेज के विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। अब विश्व में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं विश्व में। तो क्या है? विश्व में बहुत सारे दस्तावेज भरे पड़े हैं, किस किस को पढ़ें, किस किस को नहीं पढ़ें। तो विश्व में क्या है? बहुत सारे दस्तावेज हैं। अगर मेरी ये पढ़ाई हुई ट्रिक समझ में आ रही हो तो मेरी
इस वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा है साहित्य, वर्तमान साहित्य। इसके लेखक कौन है? विभूति नारायण। क्या है? विभूति। तो वर्तमान और विभूति, वर्तमान और विभूति। तो वर्तमान